आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रे ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक जो है टेलीस्कोप। आइए पढ़ते हैं टेलीस्कोप के बारे में। हेडिंग लगाइए टेलीस्कोप। टेलीस्कोप बेसिकली एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जैसे कि हमारा मून, स्टार, उन्हें हम लोग क्लियरली देख सकते हैं। टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट by help of telescope we can see distant object like moon, star, planet etc. clearly। तो ये हमारा एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी हेल्प से हम लोग बड़े क्लियरली देख सकते हैं जो हमारे बहुत दूर के भी ऑब्जेक्ट्स हैं। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एक टर्मिनोलॉजी समझाया था जो था हमारा विजुअल एंगल, और वहाँ पे हमने समझा था कि जितना बड़ा विजुअल एंगल होगा उतना ही इमेज हमारा बड़ा बनेगा, वो हमें उतना ही बड़ा दिखाई देगा। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने समझाया था आप लोगों को, ये हमारा रेटिना है। रेटिना पे जो इमेज बनता है वही हम लोगों को बेसिकली दिखाई देता है। यहाँ पे सपोज करिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो हमारा एंगल बनाता है आई के ऊपर, वो हमारा क्या कहलाता है? विजुअल एंगल। बेसिकली यहाँ से हमने पढ़ा था, सपोज ये हमारा एंगल बना रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसके केस में हम लोगों ने देखा था कि ये जो एंगल है हमारा, जितना बड़ा ये एंगल होगा उतना ही बड़ा हमारा इमेज बनेगा। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं ये हमारा बेसिकली क्या हुआ, ये हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ रेटिना के ऊपर। अगर बेसिकली हम लोग कहें कि ये एंगल अगर हम बढ़ा दें तो यहाँ पे हम लोग ध्यान से देख सकते हैं, जैसे जैसे ये एंगल बढ़ेगा इमेज हमारा क्या होता जा रहा है, और बड़ा हमारा बनता जा रहा है। तो जितना बड़ा हमारा विजुअल एंगल होगा उतना ही हमें ज़्यादा बिगर इमेज मिलेगा, ये हमने पढ़ा था। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि टेलीस्कोप में किस तरीके से हमारा विजुअल एंगल बनता है। देखते हैं यहाँ पे ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग देखना चाहते हैं वो हमारा बहुत ज़्यादा दूरी पर है। तो उसके केस में अगर हम लोग देखें, अगर ये हमारा आई है और हम लोग देखना चाह रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट बेसिकली कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे हम लोग मान सकते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो उसके केस में हमारा जो एंगल बनेगा, जो हमारा विजुअल एंगल हमारा बेसिकली बन रहा है, वो हम लोग सपोज करिए मान लेते हैं अल्फा। तो वो विजुअल एंगल हमारा क्या बन रहा है? बहुत ही ज़्यादा स्मॉल एंगल हमारा बन रहा है। अल्फा इज वेरी वेरी स्मॉल। यहाँ पे हम लोग इस केस में कह रहे हैं कि अल्फा जो हमारा एंगल बन रहा है, जो दूर का ऑब्जेक्ट हमारा आई पे बना रहा है, वो बहुत छोटा है। हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए। सपोज करिए हम लोग जा रहे हैं, कोई हमारे सामने कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग है और हम उस बिल्डिंग को बहुत पास जाके देखते हैं। तो जैसे हम लोग बिल्डिंग को देखते हैं तो हमारी आँख के ऊपर जो विजुअल एंगल बन रहा है उसका, वो बहुत बड़ा बन रहा है उसके केस में। इसलिए हमें बिल्डिंग कैसी दिखाई दे रही है? बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, क्योंकि उसका इमेज हमारा क्या बन रहा है? बहुत ही बड़ा बन रहा है। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि हम लोग काफ़ी डिस्टेंस जाने के बाद हम लोग उस बिल्डिंग को देखें, तो उस टाइम पे हम लोग देखेंगे जितना हमारा डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा उसके केस में विजुअल एंगल उतना ही छोटा हो जाएगा, और इमेज हमारा अगर हम लोग देखेंगे बिल्डिंग हमें दूर से छोटी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। इस चीज़ को हम लोग बेसिकली इमेजिन कर सकते हैं। तो टेलीस्कोप हमारा क्या काम कर रहा है? टेलीस्कोप हमारा ऑब्जेक्ट को पास लेके आएगा। ये क्या करेगा? हमारा इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ पे बनाएगा? इस ऑब्जेक्ट की इमेज हमारा ये थोड़ा पास बनाएगा, बिल्कुल हमारे पास लेके आएगा ऑब्जेक्ट को। यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे बेसिकली, तो हमारा जो एंगल है वो हमारा बेसिकली क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। इस एंगल को हम लोग क्या कह रहे हैं?
हम लोग डिनोट करेंगे इसे बीटा से। जो इमेज हमारा टेलीस्कोप बना रहा है, ऑब्जेक्ट को जो पास लेके आ रहा है, वो एंगल जो हमारा बन रहा है आई के ऊपर, वो एंगल हमारा उसे हमने डिनोट किया है बीटा से। उसे हम लोग क्या कह रहे हैं कि वो एंगल हमारा क्या है, बेसिकली वो एंगल हमारा बीटा है। क्लियर है यहाँ तक ये चीज? तो अगर हम लोगों से सपोज करिए कोई पूछ रहा है कि हमारा क्या वर्क करता है, हमें ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखा रहा है क्या हमारा टेलीस्कोप, तो उसका आंसर होगा नहीं। देखो यहाँ पे क्लियरिटी बहुत ज़्यादा जरूरी है माइंड में। माइक्रोस्कोप क्या करता है, माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्ट को बड़ा करके हमें दिखाता है, लेकिन जो हमारा टेलीस्कोप है वो हमारा क्या करता है, ऑब्जेक्ट को हमारे पास लेके आता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि मैग्निफिकेशन जो पावर है हमारा टेलीस्कोप का, सपोज करिए मैं कह रहा हूँ कि वो 50 है, तो इसका क्या मीनिंग है, बेसिकली फिजिकल सिग्निफिकेंस यहाँ पर इसका क्या है? तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि वो ऑब्जेक्ट को 50 गुना 50 टाइम्स हमारे क्लोजर लेके आ रहा है, नज़दीक लेके आ रहा है, ना कि वो 50 टाइम्स उसे बड़ा दिखा रहा है। तो ये चीज़ हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़ें और बताई। अल्फा हमारा कौन सा एंगल है, हमारा जो एंगल हमारा दूर का ऑब्जेक्ट जो है, हम लोग चांद या मून को, स्टार वगैरह को हम लोग देख रहे हैं तो बहुत छोटा हमें दिख रहा है, तो ऑब्जेक्ट जो हमारा एंगल बना रहा है हमारा आई के ऊपर, वो हमने अल्फा कंसीडर किया है। और जो हमारा टेलीस्कोप उसका इमेज हमारे पास बनाएगा, और जो वो एंगल हमारा बनेगा आई के ऊपर, वो हमारा हमने कंसीडर किया है बीटा। क्लियर है यहाँ तक? नोट करिए जल्दी से। चलिए आगे देखते हैं। इसमें अगला आइटम डालिए, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप, इसे हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, मैग्निफिकेशन पावर की अगर हम लोग बात करें, तो जो हमारा विजुअल एंगल फाइनल इमेज बनाएगा, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, और जो हमारा विजुअल एंगल बना रहा है ऑब्जेक्ट, विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली मैंने आप लोगों को एंगल समझाए हैं। विजुअल एंगल जो हमारा फाइनल इमेज बना रहा है वो होता है हमारा बीटा, और जो विजुअल एंगल हमारा ऑब्जेक्ट से बन रहा है वो एंगल हमारा यहाँ पे कंसीडर किया है हमने अल्फा। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो बेसिकली मैग्निफिकेशन पावर जो हमारा निकल के आएगा, मैग्निफिकेशन के लिए हम लोग यूज करेंगे विजुअल एंगल, जो कि हमारा निकल के आएगा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। ये जो हमारा है ये दोनों केस में बेसिकली हमारा वैलिड है। जो हम लोग टेलीस्कोप पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो कि हमें काफी डीप में पढ़ना है, एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, इसके लिए हमें इसका सिर्फ रे डायग्राम स्टडी करना है यहाँ पे 12 के लिए। तो यहाँ पे ये जो हमारा है ये वैलिड होगा दोनों टेलीस्कोप्स के लिए, वैलिड फॉर बोथ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। यहाँ तक क्लियर है? नोट करिए जल्दी से, इसके बाद हम लोग इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। हेडिंग लगाइए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में बेसिकली क्या है, हमारे पास दो लेंसेज हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं। एक लेंस हमारा होता है जो कि हमारा होता है लार्ज अपर्चर का, जैसे कि हमने माइक्रोस्कोप में कंसीडर किया था। जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस था वो क्या था, हमारा स्मॉल था, और आई पीस लेंस हमारा बिग था।
लेकिन यहाँ पे केस में हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा लार्ज फोकल लेंथ का होगा। ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव लेंस और इसका जो फोकल लेंथ होगा वो होगा हमारा लार्ज फोकल लेंथ का हमने कंसीडर किया है। और इसके साथ जो हमारे पास हमने दूसरा जो यहाँ पे लेंस लिया है जो कि होगा हमारा आई पीस लेंस, इसे हम लोग बोलते हैं आई पीस लेंस। ये हमारा क्या होगा बेसिकली, ये हमारा होगा स्मॉल फोकल लेंथ का, इसका जो एफ होगा स्मॉल होगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा ये क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज हो रहा होगा कि हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव लेंस को यहाँ पे लार्ज फोकल लेंथ का क्यों लिया, या फिर हम लोग बोल देते हैं लार्ज अपर्चर का हमने क्यों लिया। देखो बच्चों, ऑब्जेक्टिव लेंस जो हमारा वो लार्ज फोकल लेंथ का और लार्ज अपर्चर का इसलिए लिया जाता है क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा कहाँ पे है, बहुत दूर है। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारा इन्फिनिटी पे है और उसके लिए हमारा जो लेंस है उसके अंदर जो हमारा लाइट आ रहा है, जो रेज हमारा वो कलेक्ट कर रहा है, जितना ज़्यादा रे वो कलेक्ट करेगा उतना ही ब्राइट इमेज हमारा बनेगा। तो क्लियरली देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लार्ज अपर्चर का या लार्ज फोकल लेंथ का हम लोग लेंस जो है यहाँ पे यूज करते हैं ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा रे को अपने अंदर कलेक्ट कर सके, ज़्यादा इंटेंसिटी को ये कलेक्ट कर सके। तो यहाँ पे हम लोग क्या सोचते हैं, अगर ऐसा होगा तो हमारा ज़्यादा ब्राइट इमेज बेसिकली बनेगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम लोग देखें तो हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट तो बेसिकली हमारा कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है। अगर हम लोग देखें इन्फिनिटी के लिए ऑब्जेक्ट को हम लोग डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट को इस तरीके से हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं डॉट डॉट लाइन से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बच्चों एक चीज़ देखो, जो हमारा इनफाइनाइट से हमारी जो रेज निकलती है वो कैसी निकलती है, आप लोगों को पता है पैरेलल रेज निकलती है। अगर पैरेलल रेज हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, सपोज करिए इस तरीके से हमारा रेज पैरेलल आ रही है, तो वो हमारा कहाँ पे कट करती है, बेसिकली फोकस पे। इसे मैं ले रहा हूँ FO, ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस है। तो कहाँ से हमारा वो निकलती है, वो हमारा फोकस से पास करती है। लेकिन रेज अगर हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना आए तो वो हमारा कहाँ पे मिलती है, ये पॉइंट मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, वो हमारा कहाँ पे मिलती है, वो मिलती है हमारा फोकल प्लेन के अंदर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट से, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइट रे जो हमारा आ रही है उसे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। इसके साथ सेम इसके पैरेलल एक दूसरा लाइट रे हमने इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट से जो आ रहा है वो लेके आए, और रे डायग्राम देखो किस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। कहाँ पे हमारा इमेज बन रहा है, ध्यान से देखो, इमेज यहाँ पे हमारा बन रहा है बेसिकली फोकल प्लेन के अंदर। ये हमारा फोकल प्लेन में हमारा इमेज यहाँ पे बना। यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को, ध्यान से देखो, ये जो हमारा इमेज बन रहा है ये हमारा कहाँ पे बन रहा है, फोकल प्लेन के अंदर। चलिए ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया है कि जो आपका पहले ऑब्जेक्ट के लिए जो आपका इमेज होगा वो दूसरे जो लेंस है उसके लिए क्या करेगा, हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा। यानी इसका, इस लेंस का जो इमेज होगा वो इसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे समझ आ रहा होगा कि जो हमारा ये लेंस है आई पीस लेंस, ये हमारा किसकी तरह बिहेव कर रहा है। ध्यान से देखिए, क्या ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसका फोकल लेंथ ड्रॉ करूं तो कहीं यहाँ पे होगा इसका फोकल लेंथ, क्लियर है। तो ये क्या केस हो गया है हमारा, अगर मैं बात करूं, ये केस हमारा क्या है, बेसिकली फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है। तो इसके लिए हमारा कैसा इमेज बनेगा, देखो। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताना ध्यान दे रहा है, ये जो आपका इमेज बन रहा है ये कैसा है, रियल इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड इमेज आपका बना है, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इमेज यहाँ पे जो है हम लोगों का बना है। देखो, रेज तुम्हारा आप सामने कट कर रहा है, रियल है, इन्वर्टेड उल्टा इमेज बना है, डिमिनिश्ड है हम लोगों का इमेज। बेसिकली यहाँ पे
माइंड में आ रहा होगा इमेज डिमिनिश्ड क्यों बना, छोटा इमेज क्यों बन रहा है। देखो बच्चों, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो तो बहुत बड़ा है, तो उतना बड़ा तो हमारा इमेज बन ही नहीं सकता है आंखों के सामने हमारी। तो हमारा क्या इमेज बन रहा है, इस वजह से डिमिनिश्ड इमेज यहाँ पे हम लोगों का बन रहा है। यहाँ पे आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि इसका जो फोकल लेंथ है हमारा बहुत स्मॉल है, तो फिर भी ये हमारा जो इमेज है ये कहाँ पे लाई कर रहा है, इसके फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखो, हमने क्या किया है, ऑब्जेक्टिव लेंस को लार्ज लिया है, लेकिन उसके कंपैरिजन में इसे हमने स्मॉल नहीं लिया। ये हमारा जितना था हम पहले लेते थे उतना ही है, लेकिन इसके कंपैरिजन में आपको लग रहा है कि ये स्मॉल है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये हमारा क्या करेगा, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो इसके लिए हम लोग अब इमेज बनाएंगे सिंपली, जैसे हम लोग इमेज ड्रॉ करते थे, एक पैरेलल लाइन हम लोग लेके आएंगे, वो हमारा कहाँ से पास करेगा, वो लाइन हमारा इसके सेकंड फोकस जो हमारा है इससे हमारा पास करेगा, और दूसरा जो रे है हमारा वो हम लोग कहाँ से पास कराते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। यहाँ पे देखो आपको समझ में आ रहा होगा रेज कैसी है, जो हमारा ये है ये डाइवर्जिंग रेज है, और डाइवर्जिंग रेज हमारा कहाँ पे जाके मीट करती है, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे तो हमारा कहीं इधर जाके तो ये नहीं मिलेगी, तो हमें इधर इसका कोई भी इमेज नहीं मिलेगा। तो इमेज हमें कैसा मिलेगा ये आप लोग डिस्कस कर चुके हैं। हमें यहाँ पे वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज मिलने जा रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग पीछे की तरफ को ड्रॉ करेंगे, और कहीं पे हमें जहाँ पे ये मीट करेगा वहाँ पे हमें इसका इमेज मिलेगा। देखिए ध्यान से, ये जो हमारा इमेज है ये किस टाइप का इमेज आप लोगों को मिला है बच्चों, ये हमारा जो इमेज है ये इमेज हमारा है वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। ये चीज आप सब लोगों को बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। यहाँ पे अब हमने ध्यान से देखा कि जब हमारा आई पीस लेंस है वो हमारा कैसे बिहेव कर रहा है। आई पीस लेंस हमारा बिहेव करता है लाइक सिंपल माइक्रोस्कोप। ये हमारा बेसिकली सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। ये क्लियर है यहाँ पे सभी चीज आप लोगों को। चलिए अब एंगल्स वगैरह देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं विजुअल एंगल की यहाँ पे, तो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया एक एंगल मैंने अल्फा आप लोगों को बताया, जो इन्फिनिटी पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जो वो आई पीस पे हमारा एंगल बेसिकली बना रहा है हमारी आईज पे। तो इन्फिनिटी से जो हमारा एंगल बन रहा है बेसिकली, ये एंगल हम लोग साफ साफ देख पा रहे हैं, ये एंगल हमारा हो जाएगा यहाँ पे अल्फा। और इसके केस में अगर ये एंगल अल्फा है तो इसे भी हम लोग अल्फा लेंगे, ठीक है। अच्छा सेकंड बताइए, बीटा जो हमारा एंगल कौन बना रहा है, हमारा जो इमेज हमारा बना है बेसिकली। यहाँ पे अगर हम लोग कहें तो हमारा यहाँ पे हमारा क्या है, ऑब्जर्वर है आई पीस। तो यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं तो हमारा एंगल बना रहा है, तो ये जो एंगल है ये एंगल होगा हमारा बेसिकली बीटा। ध्यान से देखो बच्चों, ये एंगल जो हमारा बन रहा है इमेज के थ्रू, ये हमारा एंगल बन रहा है बीटा। तो यहाँ पे हम लोग बिल्कुल क्लियरली कॉन्सेप्ट एक हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। अब हम लोग इसकी टर्मिनोलॉजी देखते हैं। तो ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है बेसिकली आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसे हम लोग लेते हैं एफ ई। ये हमारा ऑब्जेक्ट के लिए सॉरी ये हमारा होगा एफ ओ, क्योंकि हमारा फोकल प्लेन में बन रहा है तो हमारा फोकस है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे, एफ ओ। ये जो इमेज बना है ये इसके लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो जो हमारा ये डिस्टेंस होगा बेसिकली, ये डिस्टेंस मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा यू ई। यहाँ पे फाइनल आपका इमेज बन रहा है, तो इमेज को हम लोग वी से कंसीडर करते हैं, तो आई पीस के लिए ये हमारा इमेज डिस्टेंस हो जाएगा वी ई। ये हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी जो है क्लियर की है। अब हम निकालते हैं इसके लिए मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मैग्निफिकेशन हमारा था बच्चों बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा। बीटा जो हमने पढ़ा था कि जो एंगल हमारा इमेज बना रही है हमारा आई पे, तो उसके केस में, और ये अल्फा हमारे पास था जो एंगल हमारा बना रहा है ऑब्जेक्ट
इन्फिनिटी से जो हमारा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अल्फा और बीटा हमारे कैसे एंगल्स हैं, बहुत ही स्मॉल एंगल्स हैं। अल्फा एंड बीटा आर वेरी स्मॉल, तो हम लोग इन्हें कंसीडर कर सकते हैं tan अल्फा अप्रोक्स कंसीडर्ड अल्फा एंड tan बीटा को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं बीटा। यहाँ से अगर हम लोग देखें tan अल्फा अगर हम लोग निकालते हैं, tan अल्फा की वैल्यू ध्यान से देखिए हमारे पास क्या निकल के आ रही है यहाँ पे, a डैश b डैश डिवाइडेड बाई एफ ओ। यहाँ से हमारे पास निकल के आएगा a डैश b डैश बाई एफ ओ। ध्यान से देखिए a डैश b डैश बाई एफ ओ। और सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ से लिखेंगे tan बीटा, तो tan बीटा जो है हमारा ध्यान से देखिए a डैश b डैश बाई ये डिस्टेंस है हमारे पास यूई, ये हो जाएगा हमारा a डैश b डैश बाई यूई। और हम लोगों ने क्या कंसीडर किया है, ये जो एंगल है बहुत स्मॉल है, तो अप्रोक्स ये हमारे कौन से एंगल हो गए हैं, अल्फा और बीटा। ये क्लियर है सबको? यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं इसमें। चलिए देखते हैं हम इसके बाद। यहाँ पे हम लोगों ने मैग्निफिकेशन हम लोग निकाल रहे हैं, m इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई अल्फा। बीटा है हमारा यहाँ पे a डैश b डैश डिवाइडेड बाई यूई, और हमारा अल्फा जो है वो है हमारा a डैश b डैश डिवाइडेड बाई एफ ओ। तो यहाँ से हम लोग सोल्व करते हैं, ये हमारा कैंसिल हो जाएंगे, ये हमारा ऊपर जाएगा, तो मैग्निफिकेशन हमारा आ जाएगा एफ ओ डिवाइडेड बाई यू ई। ये हमारे पास आ गया है सिंपली मैग्निफिकेशन टेलीस्कोप के केस में। ध्यान से देखिए एफ ओ डिवाइडेड बाई यू ई। क्लियर है सब लोगों को? इसके बाद हमारे इसमें दो केस जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए थे, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के और मिनिमम मैग्निफिकेशन के, वो डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक बोर्ड में आया हुआ एक अच्छा सा प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग टॉपिक को एंड करेंगे। चलिए इसके लिए हम लोग केस देखते हैं। फर्स्ट केस अगर हम लोग देखते हैं, फर्स्ट है हमारे पास मैक्सिमम मैग्निफिकेशन के लिए, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जिसे हम लोग स्ट्रेंड आई केस भी बोलते हैं, स्ट्रेंड आई। तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन हम लोगों ने माइक्रोस्कोप में भी स्टडी किया था, जब हमारा फाइनल इमेज कहाँ पे बनेगा, डी के ऊपर बन रहा है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, व्हेन फाइनल इमेज इज formed by eyepiece at D। तो अगर हमारा फाइनल इमेज D पे बन रहा है तो हमारा क्या है, बेसिकली VE का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, -D। -D क्यों कंसीडर किया है बच्चों, क्योंकि हमारा इमेज कहाँ पे बन रहा है, लाइट ऑफ रेज का इंसिडेंट हमारा इधर है, तो उसकी डायरेक्शन के अपोजिट हमारा बन रहा है। तो मैंने आपको समझाया है टर्मिनोलॉजी, जिधर तुम्हारा रे का डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट में हम लोग क्या लेंगे, माइनस, और उसके साथ में हम लोग क्या लेंगे, उसे प्लस। तो हमारे पास VE का वैल्यू आ गया है -D। अच्छा अगर हम लोग बात करें ऑब्जेक्ट की, अगर हम लोग बात करें U का वैल्यू हमारे लिए हो जाएगा -UE उसके केस में। फोकल लेंथ की अगर हम लोग बात करें FE, तो हमारा सेम क्या है, फोकल लेंथ हमारा होगा +FE। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारा फोकल लेंथ क्या होता है, प्लस हम लोग लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लेंस में अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। देखते हैं यहाँ पे ये वैल्यू होगी हमारी 1/fe इक्वल टू v की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, आई पीस लेंस के लिए लगा रहे हैं तो मैंने सबके साथ एब्रीविएशन यूज किया है E फॉर आई पीस लेंस। ये हम लोग लिख लेते हैं फॉर
आई पीस लेंस। इसके केस में ये हमारा जो वैल्यू है वी हमारे पास है यहाँ पे -d और यू भी हमारा क्या होगा यहाँ पे माइनस। तो ये जो वैल्यू है हमारा ये निकल के आएगा 1/Fe = 1/-d प्लस 1/UE। यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे वैल्यू 1/UE हमारे पास आएगा 1/Fe प्लस 1/d। ये जो हमारे पास फाइनली निकल के आया है ये हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, ये हम लोग यूज करेंगे बेसिकली मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में। और देखते हैं हमारा वैल्यू क्या निकल के आता है। तो 1/UE का वैल्यू 1/Fe प्लस 1/d हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। देखिए ध्यान से, ये हमारे पास FO ऐसे कैसे ही 1/UE की जगह हमने पुट किया 1/Fe प्लस 1/d। तो ये हमारे पास बेसिकली निकल के आया है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। या फिर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं FO डिवाइडेड बाई FE। ये हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस। देखो हमने ओवरऑल जो है अगर हम लोग इस तरीके से कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल वैल्यू 1 प्लस और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा FE डिवाइडेड बाई d। तो ये हमारे पास निकल के आया है बेसिकली मैग्निफिकेशन जो है हमारा स्ट्रेट आई के लिए। या फिर हम लोग बात करें ये हमारा निकल के आया है बच्चों मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। तो कॉन्सेप्ट पकड़ना है, बड़े ध्यान से समझना है। अगर फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, डी के ऊपर बन रहा है, तो हमें क्या मिलेगा मैक्सिमम मैग्निफिकेशन स्ट्रेट आई के केस में। चलिए नोट करिए, सेकंड केस पे आते हैं फिर। सेकंड केस हम लोग देखते हैं यहाँ पे, जो कि है हमारा मिनिमम मैग्निफिकेशन का केस। सेकंड पे हम लोग आते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन। और ये हमारा रिलैक्स्ड आई का केस भी है। रिलैक्स्ड आई मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हमारा इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा है तो हम लोग क्या देखते हैं, बड़े इजीली हम लोग देखते हैं तो आई पे हमारा कोई स्ट्रेस नहीं होता, इसलिए क्या बोलते हैं इसे रिलैक्स्ड आई का केस भी बोलते हैं। तो हमारा फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, इसके केस में फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो इसके केस में हम लोग देखते हैं जो हमारा VE है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, और सारी की सारी वैल्यू हमारी सेम रहेगी। U हमारा रहेगा -UE और F = रहेगा हमारा +FE। आई पीस लेंस के लिए हमारा, क्योंकि इमेज हमारा वहीं से बन रहा है। चलिए अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे लेंस मेकर फॉर्मूला। ये हो जाएगा 1/F = 1/V - 1/U। आई पीस लेंस के लिए है, हम लोग यूज करेंगे इसके लिए E एब्रीवेशन 1/Fe = 1/V। जो हमारा है इसकी वैल्यू क्या है इन्फिनिटी माइनस, और UE हमारा यहाँ पे सेम दोबारा किस केस में है माइनस ही होगा। 1/∞ हमारा क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 1/Fe = 1/UE। या फिर हम लोग यहाँ पे सिंपली बोल सकते हैं Fe = UE। तो इसके केस में हम लोग मैग्निफिकेशन निकालते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं दोबारा। हमारे पास वैल्यू जो था मैग्निफिकेशन FO/UE, और UE हमारा किसके इक्वल आया निकल के बच्चों यहाँ पे FE के। तो इसके केस में हमारा निकल आएगा F = M = FO डिवाइडेड बाई FE, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइडेड बाई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। बहुत ही फेमस रिलेशन है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। यहाँ पे आप लोगों से एक कॉन्सेप्ट और पूछा जाता है, वो है कि लेंथ क्या होगा माइक्रोस्कोप आपका टेलीस्कोप का। तो हम लोग देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो बच्चों ध्यान से देखो, जब हमने ये चीज़ें डिस्कस की
तो इसके केस में लेंथ का मतलब है कि जो हमने सेटअप किया है, जो हमारा ये सेटअप है पूरा का पूरा, इसके केस में जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे हमारा कहीं इमेज बना था और ये डिस्टेंस हमारा कितना था FO, और ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो ये क्या था हमारा UE। तो अगर हम लोग लेंथ की बात करें तो लेंथ हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता है कभी भी। तो हम लोग इसे मोड में लेके चलते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोड ऑफ FO प्लस मोड ऑफ UE। अगर हम लोग यहाँ पे देखें UE हमारा किसके इक्वल आया है, FE के, तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं L इक्वल टू मोड ऑफ FO प्लस मोड ऑफ FE। ये भी हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन है टेलीस्कोप के केस में। ध्यान से देखिए, नोट करें जल्दी। इसके बाद एक प्रॉब्लम लेते हैं, बोर्ड में आया हुआ प्रॉब्लम है आप लोगों का, नोट करिए जल्दी। क्वेश्चन नोट करिए यहाँ पे। क्वेश्चन की मैंने आप लोगों को द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस लेंस आपको गिवन है। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इज, ये आप लोगों को गिवन है क्वेश्चन में 100 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ आई पीस लेंस। आई पीस लेंस की अगर हम लोग बात करें वो हम लोगों को गिवन है इसके केस में 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इफ the final image is formed at, फाइनल इमेज हम लोगों को गिवन है कहाँ पे बन रही है, हमारा फाइनल इमेज हमारा D पे बन रहा है। बेसिकली हमें गिवन है फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट LDDV। LDDV मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट विजन, यानी D का वैल्यू आप लोगों को गिवन है कितना, 25 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, फाइंड लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर। हम लोगों को क्या गिवन है, फोकल लेंथ हम लोगों को गिवन है इसके केस में। अगर हम लोगों से देखें तो हमारे पास फोकल लेंथ किस चीज़ का है, ऑब्जेक्टिव लेंस का, यानी F ऑफ O हमारे पास गिवन है 100 और F ऑफ E आई पीस का हमारे पास गिवन है 5 सेंटीमीटर। ये हम लोगों को यहाँ पे गिवन है, ये 100 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। और फाइनल इमेज कहाँ पे बन रहा है, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट D, यानी V का वैल्यू क्या है हमारा -D, यानी -25 सेंटीमीटर। ये क्लियर है आप लोगों को। वर्चुअल इमेज बना था तो हमारा हमेशा क्या होगा, माइनस ही होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, वैल्यू पुट करते हैं। लेंस में अगर फॉर्मूले में 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आई पीस लेंस के लिए हम लोग लगाते हैं फॉर आई पीस लेंस, फॉर आई पीस लेंस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ध्यान से 1/, आई पीस लेंस के लिए हमें कितना गिवन है, 100 इक्वल टू 1/VE। V हमारा कितना है, डिस्ट्रिक्ट विजन गिवन है, D गिवन है, तो ये वैल्यू कितना पुट करेंगे हम लोग, -25 माइनस 1/, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे UE, जो हमें क्या करना है
फाइंड आउट करना है बेसिकली यहाँ से हमें। तो यू ई हमारा क्या होगा, देखो ध्यान से, यू ई का वैल्यू भी हमारा माइनस में ही आएगा। देखते हैं यहाँ पे वैल्यू कितना निकल के आता है। ये इधर जाके ऐड हो जाएगा 1/100 प्लस 1/25 इक्वल टू 1/UE। यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं UE का। ये हो जाएगा हमारा 100, ये हो जाएगा हमारा 1 + 4 इक्वल टू 1/UE। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है वैल्यू निकल के आएगी UE का, और UE का वैल्यू हमारे पास यहाँ से निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 4.166 सेंटीमीटर। तो हमारे पास UE का फाइनली जो है यहाँ पे वैल्यू निकल गया है। अब इसके बाद हमें वैल्यू क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ हमें निकालना है। तो लेंथ आप लोगों को मैंने पढ़ाया था अभी, लेंथ क्या हो जाएगा टेलीस्कोप का, अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे लेंथ, हमने सिंपली पढ़ा है FO + FE, और हमें सिंपली पता था यहाँ पे हमारे पास UE का जो वैल्यू निकल के आया है वो हमारा किसका वैल्यू होगा, हमारा बेसिकली यहाँ पे FE = UE आया था इसके केस में। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं FO + UE लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो ध्यान से, हमारे पास FO कितना है, हमारे पास 100 प्लस UE हमारे पास कितना निकल के आएगा 4.166, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी, जो कि हम लोग ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 104.66। ये हमारे पास आ जाएगा लेंथ 104.166 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। यहाँ पे जो हमने वैल्यू पुट की है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी है बेसिकली गलती से। ध्यान से देखो, यहाँ पे मिस्टेक भी अपनी देखनी जरूरी है। ये आई पीस के लिए हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग ये जो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे आई पीस लेंस के लिए पुट करेंगे, तो ये जो वैल्यू है हमारा यहाँ से निकल के आएगा, UE का वैल्यू जो आता है वो हमारा वैल्यू निकल के आएगा यहाँ से 4.166। तो देखो बच्चों ध्यान से, कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखो। इसके केस में यहाँ पे इसी सिमिलर केस में आप लोगों से मैग्नीफिकेशन भी निकलवा सकता है। तो मैग्नीफिकेशन अगर निकलवाएगा तो मैग्नीफिकेशन का आपका फॉर्मूला जो है हम लोग देख रहे थे, मैग्नीफिकेशन जब आपका फाइनल इमेज कहाँ पे रखा हुआ है, D पे रखा हुआ है, तो उसके केस में अगर हम लोगों ने देखा था मैग्नीफिकेशन हमारा कितना आया था, FO सिंपली अगर हमने निकाला था, FO हमारा बाहर था, अंदर हमारा क्या निकल के आ रहा था 1/FE + 1/D। ये हम लोग सिंपली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। FO ऑब्जेक्टिव का हमारा फोकल लेंथ कितना है 100, 1/FE का हमारा कितने पास है 5 प्लस D कितना हम लोग कंसिडर करेंगे इसमें -25। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नीफिकेशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चंस इस तरीके से आप लोगों से पूछे जाते हैं टेलीस्कोप में। होपफुली आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर कुछ इसमें डाउट्स हैं तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।